कि लागू हम करनी दिल्ली चाहिए, में बिल्कुल। पॉल्यूशन को जब दोष देते हैं तो उसकी ज्योग्राफी को भी दोष देते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो गैस चेंबर बन जाता है। लेकिन जो डेटा अगर मैं देखूं, ये पंजाब के प्लेन्स हैं, कपूरथला, अमृतसर, अंबाला, हरियाणा, ये प्लेन इलाके हैं, यहां पर तो गैस चेंबर की स्थिति नहीं है। या ऐसा मान लिया जाए कि ये जो पोल्यूशन है वो लोकल लेवल पर जो पोल्यूशन उत्सर्जित हो रहा है वो उसकी वजह से है, तो वहां कोई कंट्रोल नहीं है, सबका ध्यान दिल्ली पर है। लेकिन देश के जो बड़े शहर हैं जहां पर बड़ी आबादी है, मैं खुद अमृतसर से हूं, वहां पर कोई पॉल्यूशन की बात क्यों नहीं कर रहा? असल में क्या है कि हमारे यहाँ जब स्थिति पानी सर के ऊपर आ जाता है तब हम बात करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जबकि भारत एक ऐसा देश था, वो आगे 50-100 साल पहले का सोचता था, और अभी भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं। लेकिन हम अब सोचने लगे हैं बाद में, होने के बाद, जब स्थिति बहुत खराब हो जाए हम क्या करें। जब एक्सीडेंट हो गया सीवियर, तब हम सोचे कि अरे एक्सीडेंट से कैसे बचे। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको अब रिवर्स करने का जरूरत है। टाइम आ गया है। सरकार भी हमारी केंद्र में मजबूत सरकार है, और डिसाइसिव बिल्कुल। सरकार है। इनको एक्शन लेना चाहिए। डिसाइसिव सरकार है तो एक्शन लेंगे तभी तो दिखेगा वो, लोगों का हाल तभी तो सुधरेगा। और आप जो बाकी पंजाब के शहरों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। पराली एक चैलेंज है। पराली एक चैलेंज नहीं था पहले, क्योंकि पहले वहां के लोग जो है चावल नहीं, मतलब जो धान नहीं उगाते थे। जी। पानी का लेवल कम हुआ, इतने सारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स है, उसके कारण प्रॉब्लम हुआ। चैलेंज एक नहीं है, उसके अलावा रेगुलर पोल्यूशन। सॉरी। एक गाड़ी में कोई एक आदमी क्यों जाता है, गाड़ी में 4 लोग क्यों नहीं जाते, 5 लोग क्यों नहीं जाते। व्हीकल शेयरिंग क्यों नहीं होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों स्ट्रांग नहीं है। ये सब जो बेसिक चीजों को जो हम तक ठीक नहीं करेंगे, और इतना कंजेशन होता है शहरों में, मतलब मैंने तो एकदम इमरजेंसी हो तब सोचा कि अब अगले 1.5 महीने तभी निकलूंगा घर के बाहर, क्योंकि अधिकतर काम हम घर से कर पा रहे हैं। अच्छा, शुरू में जो नियम थे, जैसे आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, नियम था कि 50% लोग ऑफिस जाएंगे सिर्फ। 50% कहाँ, वो तो 90% तो कम से कम जाते ही थे। हम तो रोड पे जा रहे थे, पिछले एक सप्ताह से नहीं हम गए बाहर थे, लेकिन रोड पे जाते थे लोग। अब इसको स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है ना। अब नियम बनाते तो उसको फॉलो भी कर पाए। ऐसा नियम बना दे जो फॉलो ही नहीं हो पाए, तो फायदा क्या है। तो उसके जी। फॉलो करने के लिए आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपके पास अगर स्टाफ नहीं है गवर्नमेंट के पास, इतनी सारे एनजीओज हैं। हम लोग एनजीओ सिर्फ चिल्लाने के लिए, हल्ला करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम को सामने लाने के लिए, वो सपोर्ट करने के लिए भी है। उनके आप वॉलंटियर्स को यूज कर सकते हैं, उनको जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उनको यूज करिए। जी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, सिस्टम से, तो आप सारे को यूज करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, तब आप कंट्रोल कर पाएंगे। और आप पेनलाइज करिए, जो एक गाड़ी में एक आदमी जाता है उसको पेनलाइज करिए। लेकिन टैक्स अजीत जी, टैक्स एक क्योंकि सवाल यहाँ ज्यादा पर है। यह भी हो जाता है, जिस जिस तरह से इमरजेंसी कानून या इमरजेंसी नियम लागू किया जाता है, ग्रैब की बात करें, दिल्ली में लागू हुआ, लेकिन इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, नोएडा की बात कर लेते हैं, क्या नोएडा में प्रदूषण नहीं होता है? क्या क्या नोएडा में व्हीकुलर एमिशन नहीं है? क्या नोएडा में इस तरह की समस्या नहीं है? तो यहाँ पर 50% वर्क फ्रॉम होम वाला नियम क्या लागू है? क्या एक सेंट्रलाइज्ड प्लान क्यों नहीं बन रहा है? बात हो रही है, पॉलिटिकल विल भी है, तो देरी किस बात की है? असल में पॉलिटिकल विल उतना नहीं है, मतलब है लेकिन उतना नहीं, और काफी और बढ़ाना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, और आसपास के और शहर हैं, वहां भी करना पड़ेगा। मैं अभी तक जानता हूं बहुत सारे स्कूलों को एडमिनिस्ट्रेशन के नियम, एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन के बावजूद स्कूल में टीचर्स जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं। अरे तो किस बात का नियम है, जब आप इसको अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप नियम क्यों बनाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और स्ट्रिक्ट नियम। अगर आप कितने बड़े बड़े स्कूल, आप 2-3 को पैनलाइज करिए, देखिए कैसे, या 2-3 ऑफिस को, बड़े ऑफिस को आप पैनलाइज करिए, देखिए कैसे एक्शन में आते हैं लोग, कैसे नियम को टाइट करते हैं लोग। क्या जरूरत है सबको ऑफिस जाने का, आजकल कंप्यूटर से बहुत सारा काम होता है, ऑनलाइन काम होता है, बहुत सारा काम फोन से होता है, तो क्यों नहीं हम कर सकते। पहले के जमाने में जब इमरजेंसी होती तो आप 50% करते। अब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं भाई, आप करिए ना। वैसे भी आप इनफैक्ट डे टू डे में भी 50% लोग जाए तो अच्छा है, क्यों सब जाए ऑफिस। और अब बात समझ रहे हैं। ये पूरे 3 महीने 2 महीने इमरजेंसी मेजर्स की बात नहीं है, ये पूरे साल के मेजर्स की बात है। तब पॉल्यूशन घटेगा। जी। जिसको जरूरत नहीं है ऑफिस जाने का फिजिकली, वो क्यों जाए ऑफिस। घर से काम करे, समय बचेगा, कंजेशन बचेगा, एनवायरमेंट ठीक रहेगा, और बिल्कुल, उनका इसमें हेल्थ भी आपका अच्छा ये रहेगा। पॉइंट